Hello everyone, welcome to our by VPN Search channel. Today we are doing the questions 2 from exercise 4.2. Because last video we have covered questions first from exercise 4.2, right? So today जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो आज हमारे पास सारी वर्ड्स प्रॉब्लम्स होगी और उन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करके देन उनके फिर जो फॉर्म मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। तो क्वेश्चन 2 में हमें बोला है कि सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एग्जांपल 1 है उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं उनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो वो मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे ले ली है। प्रॉब्लम से हमारे पास कि जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कि जोन और जीवंती के पास दोनों के पास कितने टोटल मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया? 5 मार्बल्स क्या कर दी? लॉस कर दी। मतलब ऐसा समझ लो कि उनसे हो गई, ठीक है जी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे उनका जो प्रोडक्ट है वो 124, ठीक है जी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो एग्जैक्टली हमें ये बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे, ठीक है जी। तो हमें ऐसी सिचुएशंस में क्या करना पड़ेगा कि उनके पास जो मार्बल्स है वो क्या करने पड़ेंगे, वहां पे लेट करने पड़ेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो कि अगर मैंने मान लिया कि जोन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? बिकॉज दोनों के पास मिलेगा 45 मार्बल्स हैं, तो जोन के पास अगर एक्स है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो हम सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे कर लूंगा सॉल्यूशन। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन इक्वल टू, मैंने मान लिया कि एक्स है, क्लियर। एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, उसके पास है हमारे पास 45 माइनस एक्स है, क्लियर है जी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब क्वेश्चन में बोला है कि ये 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर आफ्टर लॉस, आफ्टर लॉस 5 मार्बल्स। तो अब कितने होंगे? देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ, किसके पास? जोन के पास। वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे x माइनस 5 हो जाएंगे, क्लियर। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 है, तो 5 और चले जाएंगे तो 40 माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे बच ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हमें बोला है कि जो अब उनके पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट 124 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें मिल जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 124, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो बन जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। मैंने इसको भी LHS ID बुला ली। तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x से 5 तो कितना हो जाएगा? प्लस के 45x और ये आ जाएगा माइनस के 324 और इक्वल टू 0, क्लियर है जी। अब यहाँ से साइन ये रिमूव करने के लिए आप पूरी इक्वेशंस में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? माइनस से। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0।
ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। हम किस मेथड से करेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें तो हमने क्या किया था कि जो सिंपल थे, मतलब जो आउटसाइड वाले के ऑप्शन में मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा नंबर आ रहा था कि जिसके हम टेबल्स को काउंट करके वहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहाँ पे थोड़ा बिगर नंबर आ गया 324। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद उसमें जो इसके फैक्टर आएंगे उनसे ऐसे पेयर बनाएंगे जो आइडिया सब्ट्रैक्ट होकर हमें 45 प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो चलिए हम इसके यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर। मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया 324 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर मैं 2 से अगेन करूंगा, 2 8 से 16, 2 1 जा 2। फिर 2 से नहीं होने का तो मैं किससे करूंगा, यहाँ पे 3 से करूंगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर मैं 3 से करूंगा, 3 9 जा। फिर मैं अगेन 3 से करने वाला हूँ यहाँ पे, 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है जी। अब इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जो आपको 45 दे दें। ठीक है, तो देखो आप कैसे चूज करोगे। आपने क्या किया है यहाँ पे, देखो। हाँ जी, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, देखो। 3 3 से तो आपके पास 9 होगा। ठीक है, और 9, हाँ यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा होगा 12। ठीक है, और 12 3 जा कितना होगा 36, मतलब इन्होंने तो दे दिया 36 और इसने दे दिया 9। तो अगर आप 36 प्लस 9 करोगे तो 45 बन जाएगा, लेकिन चाहिए माइनस का, तो इसलिए दोनों को कैसे साइन देना पड़ेगा, माइनस का साइन आपको देना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ से यह रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो अभी आपने यहाँ से x को मिल लिया तो x माइनस 36। ठीक है, यहाँ से माइनस 9 को मिल लिया तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 36 और इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 36 को आपने कॉमन लिया तो x माइनस 36 और x माइनस 9 और इक्वल टू 0। तो नाउ अब आपने क्या किया यहाँ पे, x माइनस 36 इक्वल टू 0 किया एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0 किया। आपके पास यहाँ से बन के आ गया x इक्वल टू 36, राइट, एंड x इक्वल टू 9। तो अब यहाँ से दो सिचुएशंस बन गई। पहली सिचुएशंस तो ये बन गई, देखो मैं क्या, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे देयर फोर द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, हमारे पास कितने 36, हमने 36 ले लिए, एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती के पास, जो उनके पास 36, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, नहीं। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन के पास 9 हो एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने हो 36 हो। तो दोनों केसेस बन सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ये कोई एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है कि कुछ किसी निश्चित दिन में कुछ क्या करे, टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। इसने कहा कि जो हम उन टॉयज का जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम इस बेस पे कर रहे हैं कि जो उस दिन हमारे पास टॉयज बने उसको अगर हम 55 में से माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, उसका कॉस्ट निकल जाएगा वहां पे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750।
ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे में जो उनका कॉस्ट होगा वो 750 है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन हमें ये बताना एक्चुअली टॉयज कितने बने थे, ठीक है। तो चलिए इसका यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी, हमने मान लिया कि वो एक्स हो। अब उनका निकाल लेंगे हम कॉस्ट, ठीक है जी। हम लिख देंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ, या इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ टॉयज, वो होगा हमारे पास 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली किसी पर्टिकुलर डे में जो उसका कोस्ट जो प्रोडक्शन है वो इतना है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्टली चले जाएंगे और इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, क्योंकि अब प्रोडक्ट क्यों किया वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है भाई किसी दिन कुछ टॉयज बन रहे हैं उनका कॉस्ट, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा यहाँ से 55 माइनस 55x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इधर बुला लिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दिस इंप्लाइज दैट, देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस के 750 और इक्वल टू में 0। अब 750 के आप फैक्टर कर लेने हैं जी, ठीक है। 750 के क्या कर लेने हैं आपको फैक्टर यहाँ पे कर लेने हैं। 750 के जब आप फैक्टर करोगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा, और फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा, और 2 2 से तो एक्चुअली भी कैंसिल ही नहीं होगा ना, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 3 जा 2 7 जा 2। अब इसे हम कर देते हैं 3 से, किससे कर देते हैं यहाँ पे 3 से कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब किससे हो जाएगा ये 5 से हो जाएगा, 5 5 जा सॉरी 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर अगेन 5 से करोगे 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ से आपको टू फैक्टर अपने चूज करने, ठीक है जी। हाँ जी, देखियो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इन्होंने दे दिया 30 और 5 5 जा 25, तो 30 और 25 कितना होता है 50, ये 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस कितना जाएगा 30 माइनस 25, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 30 और इक्वल टू में क्या जाएगा 0। अगेन कॉमन लिया x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो मैंने अगर x माइनस 30 इक्वल टू 0 रख दिया और x माइनस 25 इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30, क्लियर है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो मैं फिर फाइनली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसे लिख दिया, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ टॉयज मेरे पास, अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने हैं 30 हैं, नंबर ऑफ टॉयज 30 और कितने हो जाएंगे मेरे पास 25 हो जाएंगे, इसने हमसे यही पूछा था, या तो 30 होंगे या 25 होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। भाई दो नंबर्स का सम हमें पता है 27 और उनका प्रोडक्ट पता है, तो हमें क्या करना है वो टू नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं हम यहाँ पे ध्यान से अंडरस्टैंड करना। सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा, लेट द फर्स्ट नंबर मेरे पास x है एंड द
सेकंड नंबर मैंने ले लिया कि मेरे पास 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट एक्स है दोनों का सम 27 है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पे, इनका जो प्रोडक्ट है आपके पास क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या दिया है, एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 दिया है, ठीक है। तो बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई की माइनस 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे आप, 182 के फैक्टर कर लोगे यहाँ पे। चलो जी 182 के फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 182 के जब आप फैक्टर करोगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा, और फिर करोगे आप 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा, फिर 13 1 जा 13। तो देखो 2 7 जा 14, अब 14 और 13 आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फैक्टर इसके। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास इस इंप्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा x माइनस 14। क्लियर है। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया आपने यहाँ से, क्योंकि आप कॉमन लोगे -13, -13 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 14 और इक्वल टू में 0। अगेन आपने कॉमन लिया x माइनस 14 और यहाँ से x माइनस 13 और इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 14 और मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13। क्लियर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, therefore the first number इक्वल टू 14 और 13 होगा, एंड सेकंड नंबर हमारे पास या तो 13 या फिर 14 होगा। ये होगा इसका आंसर, मतलब अगर हम इसको 14 लेंगे तो 13 हो या फिर ये हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्लियर है जी। तो हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, टू हमारे पास, पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। इसका मीनिंग है जैसे कि हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से जो नंबर होंगे इनको कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे होंगे, और जो मेरे पास पॉजिटिव का मतलब सारे प्लस वाले होंगे, इंटीजर्स में आपके पास जो होंगे वो प्लस वाले होंगे। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे लेट कर लेंगे स्टार्टिंग में ही सॉल्यूशन में, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास x होगा। ठीक है। एंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास, अब ध्यान समझो, अगर ये मेरे पास जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 है, तो 1 से 2 कैसे बना जब मैंने इसमें +1 किया, फिर 1 से 3 कैसे बना जब मैंने +2 किया। तो ऐसे मेरे पास अगर फर्स्ट x है, दूसरा क्या होगा x+1 और तीसरा होगा x+2, ऐसे तो यहाँ से आ जाएगा x+1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें दिया है इनके स्क्वायर का सम, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल टू मिल गया 365 मिल गया। ठीक है। तो अब इनके स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364
और इक्वल टू 0। क्या मैं इसको हो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल 2 से डिवाइड करने पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। मैंने इसके भी फैक्टर किए तो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको प्लस का चाहिए इसलिए प्लस का साइन दिया इसको। यहाँ से x प्लस कितना आ गया 14 माइनस 13 कॉमन लेने पे x यहाँ पे कितना आ गया प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन x प्लस 14 कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 13 और इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो अब मैंने x प्लस 14 इक्वल टू 0 रख दिया एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 रख दिया। x की वैल्यू आ गई -14 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। अब बिकॉज हमारे पास जो है इंटीजर वो कैसा है पॉजिटिव है, इसको तो हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा, देयर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास वो होगा 13 एंड सेकंड जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कितना होगा, क्योंकि वो हो जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इसने बोला है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस के, यानी कि जो उसका हम एल्टीट्यूड निकालेंगे, और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो अदर टू साइड हमें उसकी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास हो गया ए बी सी, ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल होगा, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैंने इसका बेस x सेंटीमीटर लेट कर लिया तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, और ये हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इक्वल टू हमने लिया x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हम क्या यूज कर देंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज ये दिया है मेरे पास, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे AB का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर और इक्वल टू में रहेगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ए बी मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और इट्स का रहेगा 13 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x और देखो यहाँ पे माइनस करोगे 9 में से 9 जीरो और 6 में तो कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा, राइट। कैसे बनेगा 120 है, माइनस के 120 बनेगा, -120 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस में कितना जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब 60 कैसे, टू फैक्टर जो आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा 7 तो 12 और 5 मिल जाएंगे मेरे को। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में मिल जाएंगे 5x और माइनस 60 और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x को मिल लिया तो x माइनस 12, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 12 और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब मैं इसको 0 रखने वाला हूँ यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। बिकॉज साइड निगेटिव नहीं हो सकती तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देयरफॉर में लिख सकते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड जो एल्टीट्यूड होगा एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये था आपके पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन ऐसा जैसे कि मैंने एग्जांपल किया था सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब वो कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह आर्टिकल्स कुछ बना रही। इट वाज observed on a particular day that cost of production of each article rupees 3 more than the twice of the number of article produced on that day। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही। तो हमने मान लिया कि उस दिन हमने एक्स अगर प्रोड्यूस किया तो उसका ट्वाइस का मतलब 2x और उससे भी 3 मोर देन आनी प्लस 3 कर दोगे तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाज 90 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट भी निकालना और नंबर भी निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, उनको कर लेंगे हम लेट। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में मैं लिख लूंगा यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स है एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हमने मान लिया वो कितना होगा हमारे पास जितने बने उसका ट्वाइस प्लस में 3 मोर देन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया है कि उनका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट इट मीन्स कि उनका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना दिया है हमें, वो दिया है हमें 90 रुपीज। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 और इक्वल टू 0। टू अब 90 की 2 में करोगे तो 180 आ जाएगा। 180 कैसे 2 फैक्टर जो आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा आपको क्या दे दे 3 दे दे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 180 का आप फैक्टर करते हो यहाँ पे 2 9 जा 18, फिर 2 से कैंसिल होकर 45 आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होकर 15 आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होकर 5, फिर 5 1 जा 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे क्या करोगे बात, अब यहाँ से फैक्टर चूज करोगे आप। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो 15 और 12 आपको मिल गए यहाँ से। ठीक है, हम इन्हीं को यहाँ पे लिख लेंगे। तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। राइट, ओके। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया। x कॉमन लिया तो यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस के आपने कितना कॉमन ले लिया जी 6। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 5 जा 30 माइनस माइनस कर देंगे प्लस अगेन 2x प्लस 15 आपने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको 0 रखोगे तो माइनस के 15 अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब बिकॉज ये फ्रैक्शन में बताने के निगेटिव भी है। ठीक है, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर हम लिख देंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो तो कितने 6 एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो कितना हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज कितना था वो 2x प्लस 3 था ना, तो बन जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो आ जाएगा आपके पास 15 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।